तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 18 और उसका 14वां वाक्य। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आपका दिन आशीषित हो। नम्रता एक व्यक्ति के चरित्र और उसकी पहचान होती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपने को नम्र करें। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों से बात करता है और उन्हें सिखाता है कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए। और वे कुछ लोगों की बात करता है जो अपने पर भरोसा रखते हैं और अपने को ही धर्मी मानते हैं और वे दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यीशु मसीह बात करते हैं एक फरीसी के बारे में और एक चुंगी लेने वाले के बारे में। वे एक फरीसी के बारे में बात करता है जो अपने बारे में बड़ी डींग मारता है कि वे किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करता है और वे किस प्रकार से अपने धर्म का निर्वाह करता है। और फिर यीशु मसीह उस चुंगी लेने वाले के बारे में भी बात करता है जो इतना नम्र था और दीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने को समर्पित करता है। और वे कहता है कि वे इस योग्य नहीं कि वे मंदिर को देख सके और वे परमेश्वर से कुछ मांगे, क्योंकि वह एक पापी था। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि इन दोनों में से चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया, ना कि फरीसी। यहाँ हमें समझ में आता है कि जब हम प्रभु के सामने नम्र होकर आते हैं और हम जो कोई हो, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और परमेश्वर उन सभी को ऊंचे पे उठाता है जो अपने आप को नम्र करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फरीसी घमंड से परिपूर्ण था। उन कामों की वजह से जो वे करता था और जो वे स्वयं था, उसे ऐसा कभी न लगा कि वे एक पापी है और अयोग्य है। उसे लगा कि वह योग्य है। लेकिन जब हम प्रभु के सामने होते हैं, हम सभी अयोग्य होते हैं और हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। मित्रों, हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने हैसियत पर घमंड करते हैं, अपने अधिकार पर घमंड करते हैं और अपनी सामर्थ पर घमंड करते हैं और अपनी जीवन शैली पर भी घमंड करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सामने आते हैं, तब ना तो हमारी सामर्थ, हमारी समृद्धि और ना ही हमारा अधिकार हमारे बचाने में क्रियान्वित होता है। यदि हम बचना चाहते हैं या हम योग्य होना चाहते हैं, तो वह परमेश्वर ही है जो हमें योग्य ठहराता है, ना कि हम क्या हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो अपने आप को नम्र करें और फिर प्रभु हमें ऊंचे पर उठाएगा। हम कुछ भी हो, हम उस पर घमंड ना करें और हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी चीज के योग्य हैं और हम अपने आप को अयोग्य समझें जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और प्रभु हमें ऊंचे पर उठाएगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को नम्र करें, क्योंकि तू हमें ऊंचे पर उठाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।